हर लड़के का ड्रीम होता है एस्थेटिक फिजिक बनाना, लेकिन हर कोई इसे अचीव नहीं कर पाता। अगर तुम्हें भी बॉडी बनानी है जिम जाए बिना, कोई भी इक्विपमेंट्स को यूज किए बिना, सिर्फ होम वर्कआउट से, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज हम वर्कआउट एंड डाइट प्लान दोनों ही चीजों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इवन दो आप लोग होम वर्कआउट करके बॉडी बनाने वाले हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई और चीज फॉलो करनी होगी जो जिम वाले लोग करते नहीं हैं। आपके लिए भी वही सेम रूल्स लागू पड़ता है कि भाई बिकॉज आपको मसल्स ग्रो करने हैं, इसलिए आपको फ्रिक्शन ऐड करना होगा अपने मसल्स के ऊपर ताकि वो ग्रो हो सके। क्योंकि अगर आप एक चीज को ऐसे ही पड़े रहने देते हो, उसको ग्रो होने के लिए कोई रीजन नहीं देते, तो फिर वो ग्रो नहीं होने वाली। इसलिए हम लोग आज देखने वाले हैं कि आप किस तरह से सिर्फ होम वर्कआउट करके ऐसे कैसे फ्रिक्शंस ऐड कर सकते हो अपने मसल्स के ऊपर ताकि आप उसे अच्छे से ग्रो कर सको। अब एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए आपके पास एटलीस्ट ये 4 मसल्स होने चाहिए जिसकी वजह से आपकी फिजिक बहुत अच्छी दिखने लगती है। सबसे पहला मसल है चेस्ट, फिर है शोल्डर्स एंड फिर है कोर। कोर मतलब आपके एब्स एंड फिर आर्म्स। मोस्ट ऑफ द लोग आर्म्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि अगर हम लोग टी शर्ट पहने तो फिर आर्म्स बहुत इजीली दिख जाते हैं, लेकिन सिर्फ आर्म्स के ऊपर फोकस करोगे तो फिर आपको इतना मजा नहीं आएगा होम वर्कआउट करने में। क्योंकि जब आप टी शर्ट निकालोगे तो फिर आपकी चेस्ट होगी, आपके एब्स होंगे, आपके शोल्डर्स में स्ट्रिएशंस होगी, तो फिर उसमें जो मजा है वो सिर्फ एक बाइसेप की छोटी सी वेन में नहीं है। एंड ट्रस्ट में इन चारों ही मसल्स को ग्रो करने के लिए पुशअप्स आपकी बहुत अच्छी खासी मदद करने वाला है। मुझे पता है कि आपको पता है कि पुशअप्स किस तरह से किए जाते हैं, लेकिन हम लोग एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान डिजाइन करेंगे ताकि आप एक सिस्टमेटिक वे में पुशअप्स के थ्रू मसल्स बिल्ड कर सको। सबसे पहले तो आपको नी पुशअप्स के साथ शुरुआत करनी है क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ पुशअप्स होता है। ऑलमोस्ट कोई भी इंसान इसे कर सकता है, लड़कियां भी इसे कर सकती हैं क्योंकि इसमें ज्यादा वजन नहीं आता हाथों के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर एंड चेस्ट के ऊपर। इसी रीजन की वजह से कोई भी इंसान इस नी पुशअप्स को बहुत इजीली कर पाएगा। नी पुशअप्स के आपको 50 रैप्स करने हैं एंड जिस दिन आप पूरे दिन के अंदर 50 रैप्स कर सको, समझ जाना कि अब आप इतने ताकतवर हो चुके हो कि आप दूसरे लेवल पर शिफ्ट कर सको अपने आप को। दूसरा लेवल है इंक्लाइन पुशअप्स का। ये बहुत हद तक ज्यादा मुश्किल रहने वाला है नी पुशअप्स के कंपैरिजन में। एंड इंक्लाइन पुशअप्स के बाजू में हम लोग नॉर्मल पुशअप्स भी लिख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल पुशअप्स एंड इंक्लाइन पुशअप्स दोनों ही पुशअप्स ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी होल्ड करते हैं। ऑल्दो इंक्लाइन पुशअप्स थोड़े ज्यादा आसान होंगे क्योंकि जो नॉर्मल पुशअप्स होता है उसके अंदर आपका जो बॉडी वेट होगा वो ज्यादा आएगा आपके आर्म्स के ऊपर, लेकिन जो इंक्लाइन पुशअप्स होंगे उसमें आपका वेट आपके पैरों के ऊपर भी रहेगा, इसलिए सारा वेट आपके हाथों को एंड आपकी चेस्ट को सहन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब आप नॉर्मल पुशअप्स एंड इंक्लाइन पुशअप्स के भी आप 50 रैप्स लगा सको पूरे दिन के अंदर, फिर आप थर्ड लेवल में जा सकते हो। अगर आप होम वर्कआउट करते हो एंड आप चाहते हो कि आपको एक अफोर्डेबल रेट में अच्छा सप्लीमेंट मिल जाए, तो फिर ट्रस्ट में न्यूट्राबी का ये जो पी प्रोटीन है, ये सप्लीमेंट आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि अगर आप इस प्रोटीन की डोज को पूरे दिन में लोगे तो फिर आपकी ये जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस होगी होम वर्कआउट के साथ, वो बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएगी एंड अच्छे खासे आप मसल्स पुट ऑन कर पाओगे। क्योंकि चाहे आप होम वर्कआउट करो या तो फिर आप जिम जाओ, प्रोटीन टेक कंप्लीट करना जरूरी होता है। इस पी प्रोटीन को जरूर चेकआउट करना। एंड अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो फिर आप ये जो नेचुरल प्लांट प्रोटीन है इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि प्लांट प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर्स में भी आपको मिल जाएगा एंड इसका स्वाद आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर लग सकता है। थोड़ा तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा बेहतर लगेगा आपको। मैं भी इसे ही यूज करता हूँ एंड मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। सो इन दोनों में से जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आए उससे चूज करके आप प्रेम 10 कोड यूज कर लेना, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अंदर आते हैं डिक्लाइन पुशअप्स। डिक्लाइन पुशअप्स के अगर आप एक साथ 50 रैप्स लगा सकते हो तो फिर वो एक बहुत अच्छी बात है। प्रोबेबली आपके पास चेस्ट के अंदर कुछ लाइंस भी होगी, चेस्ट के बीच में आपकी लाइन होगी एंड आपके शोल्डर्स भी थोड़े अच्छे होंगे, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स में भी कुछ वेन्स होंगी, आपके ट्राइसेप्स भी थोड़े दिखते होंगे। क्योंकि डिक्लाइन पुशअप्स करना कोई ऐसी तैसी बात नहीं है, इसके लिए ताकत लगती है। इसके जब आप पूरे दिन में 150 रैप्स कर सको तब समझ जाना कि भाई आपने अच्छी खासी प्रोग्रेस की है होम वर्कआउट के अंदर। फिर जो चौथा स्टेज है वो है डायमंड पुशअप्स का। डायमंड पुशअप्स के जब आप 50 रैप्स लगा सको तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। एंड ये जो लास्ट के जो 2
टाइप्स ऑफ पुशअप्स हैं, डिक्लाइन पुशअप्स एंड डायमंड पुशअप्स। ये इंटरमीडिएट एंड एडवांस होम वर्कआउट एथलीट्स के ऊपर ज़्यादा लागू पड़ता है, क्योंकि इन दोनों को ही करने के लिए आपके पास थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, आपका जो वर्कआउट प्लान होगा वो आपको कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है। सबसे पहले मंडे को आपको पुश मूवमेंट्स करनी है, फिर ट्यूसडे को आपको पुल मूवमेंट्स एंड एब्स वर्कआउट करने हैं, एंड फिर वेडनेसडे को आप लेग्स के साथ वापस से पुश मूवमेंट कर सकते हो। सो इन जनरल ये एक 3 डे स्प्लिट है, जिसके अंदर आप सबसे पहले मंडे को पुश मूवमेंट्स परफॉर्म करोगे, जिसके अंदर आपसे जितने हो सके उतने पुशअप्स आपको लगाने हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप अभी नी पुशअप्स के लेवल के ऊपर हो, तो फिर आपको ट्राई करनी है कि आप एटलीस्ट 50 रेप्स कर सको। मान लीजिए कि एक साथ आप 15 या तो फिर 20 रेप्स लगा पा रहे हो, तो फिर आप चाहो तो फिर थोड़े रेप्स ज्यादा लगा देना, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज के अंदर फेलियर तक ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपसे नी पुशअप्स एक बार में 50 होने लगे, तो फिर समझ जाना कि अब आपको ज्यादा नी पुशअप्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपके कुछ खास मसल्स ग्रो नहीं होने वाले। एंड वही सेम रूल आपको इंक्लाइन पुशअप्स के ऊपर भी फॉलो करना होगा, क्योंकि एक बार आप एक साथ 50 इंक्लाइन पुशअप्स लगा सको, तो फिर उसके बाद इंक्लाइन पुशअप्स लगाना बंद कर देना। उसके बाद आपको बस कोशिश करनी है कि आप पूरे पुश वर्कआउट में डिक्लाइन पुशअप्स के 100 रैप्स लगा सको एंड डायमंड पुशअप्स के भी 100 रैप्स लगा सको। सो मंडे को आपका ये गोल होना चाहिए कि आप डिक्लाइन एंड डायमंड इन दोनों के ही आप 100 रैप्स लगा सको। एंड अगर आप एक दिन में 400 रैप्स लगा सकते हो इन दोनों में से कोई भी एक पुशअप्स के वेरिएशन का, तो फिर दोनों को ही मिक्स करके अगर आप 200 पुशअप्स लगा पाते हो, तो फिर वो एक बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरे दिन में आपको अपने बैक मसल्स को टारगेट करना है। इसके लिए आपको कोई भी एक गार्डन ढूंढना होगा जिसके अंदर एक पुलअप बार हो, या तो फिर उसके अंदर एक झूला होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ झूले होते हैं उसके अंदर जो बार होते हैं उस बार के अंदर आप लटक सकते हो, लेकिन हर झूले के अंदर आप नहीं लटक पाओगे, लेकिन कुछ झूले ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आप लटक पाओगे। सो आपको इन शॉर्ट एक ऐसा गार्डन ढूंढना होगा जहां पर आप पुलअप्स लगा सको। कुछ इस तरह के झूले आपके घर के गार्डन में हो सकते हैं, लेकिन इन झूलों में दिक्कत ये है कि इसका ये जो बार है वो इस तरह का है कि इसके अंदर आप लटक ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ शुरू हो जाती है। फिर अगर आप यहीं कहीं पर पकड़ कर लटकोगे तो फिर आप पुलअप कर नहीं पाओगे। इसलिए झूला होना ऐसा चाहिए कि आप उसके अंदर पुलअप्स कर सको। उसके अंदर एक लंबा बार होता है एंड फिर 1-2 झूले होते हैं, लेकिन फिर बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है जिसकी वजह से आप वहाँ पर पुलअप्स लगा पाओगे। नॉर्मल जो भी हम लोगों ने पुश वर्कआउट्स, एब्स वर्कआउट एंड लेग्स के वर्कआउट के बारे में बातचीत की है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना। ये मेरे घर के पास एक गार्डन है, यहाँ पर वैसे मशीन्स तो कई सारे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के मशीन्स के अंदर अपनी चेस्ट को ट्रेन करने के लिए कुछ करोगे तो फिर ट्रस्ट में इससे कुछ होने नहीं वाला। इसके कंपैरिजन में अगर आप नॉर्मल पुशअप्स लगाओगे तो फिर वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर जितने भी मशीन्स हैं ये सारे मशीन्स फालतू के हैं। यहाँ पर कोई पुलअप बार भी नहीं है जहाँ पर मैं पुलअप्स लगा सकता हूँ। सो अगर आपके गार्डन में भी कुछ ऐसा सीन है तो फिर आप पुलअप्स मत लगाना, एंड अगर हो सके तो फिर आप घर पे लगा देना, क्योंकि घर पे भी आप बहुत इजीली लगा सकते हो। अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पर आपको ऐसे बार मिल जाएंगे जो आप कुछ इस तरह की जो भी दीवार होती है, इतना लेंथ की या तो फिर इतना लेंथ की, उसमें आप इजीली उस बार को फिट कर सकते हो। अगर आपसे पुलअप्स हो ही ना पाए, अगर आप में इतनी स्ट्रेंथ ना हो कि आप एक भी पुलअप लगा सको, तो फिर आपको सिर्फ झूलना है। आपको बस हैंग करके रखना है, आपको बस पकड़ के रखना है बार को। फिर आप टेबल डिप्स भी लगा सकते हो। अब ये जो टेबल डिप्स है ये या तो आप पुलअप मूवमेंट्स के साथ कर सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो फिर आप मंडे को पुश वर्कआउट में भी कर सकते हो। इसके भी आपको 3 सेट्स लगाने होंगे। एंड अगर हम पुलअप्स की बात करें तो फिर इसमें भी आपको जितने हो सके उतने ज्यादा सेट्स लगाने होंगे, एंड आपको फेलियर तक सारे ही सेट्स को लेकर जाना होगा। अब जितना हो सके उतने ज्यादा सेट्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं है जो आप अपने बैक के लिए कर सको, एंड पुलअप एक बहुत अच्छी मूवमेंट है। लेकिन मान लीजिए कि आप 10 पुलअप्स लगाते हो, फिर 4 सेट के अंदर आप 10 पुलअप्स कंसिस्टेंटली लगा पाते हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके बैक मसल्स में आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ एंड आपके बाइसेप मसल्स अच्छे खासे ताकतवर हैं।
इसके बाद आप अलग अलग तरह के पुलअप्स के वेरिएशंस चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको पुलअप्स करने ही ना हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपसे कभी पुलअप्स होंगे ही नहीं, तो फिर आप दूसरे दिन में भी पुश वर्कआउट्स परफॉर्म कर सकते हो। अब अगर आपको वापस से पुश मूवमेंट्स परफॉर्म करनी हो, पुशअप्स लगाने हो, तो फिर आपको थोड़ा लाइट जाना होगा। आप सारे ही सेट में फेलियर तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि अगर आप मंडे को सारे ही सेट में फेलियर तक जाओगे तो फिर आप वापस से ट्यूसडे को सभी सेट में फेलियर तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपकी चेस्ट दर्द कर रही होगी। फिर आपको वी शेप बनाना होगा, एंड वी शेप के लिए एब्स बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। उसके लिए आप लेग रेजेस कर सकते हो, उसके आपके 3 सेट्स लगाने हैं एंड 10 to 15 रेप्स कर सकते हो आप। फिर प्लैंक कर सकते हो आप, फिर रशियन ट्विस्ट एंड माउंटेन क्लाइंबर्स। ये 4 बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं जिससे आप अपने कोर को अच्छा खासा ताकतवर बना सकते हो। अब यहाँ पर मैंने सेट्स एंड रैप रेंज भी लिखी हुई है। मैंने लिखा है कि प्लैंक आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक करना है, एंड धीरे धीरे करके आपको ये जो टाइम फ्रेम है उसे इंक्रीज करना है। देखिए, मैं कभी भी आपको रैप रेंज परफेक्ट नहीं बता पाऊंगा होम वर्कआउट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आप ज्यादा वजन ऐड नहीं कर सकते। कुछ लोग कर पाते हैं जिसके पास ऐसी सुविधा होती है, लेकिन हर किसी के पास नहीं होती। इसलिए चांसेस है कि अभी अगर आप होम वर्कआउट शुरू कर रहे हो तो फिर आपको बस यही कोशिश करनी होगी कि आप सारे ही सेट में फेलियर तक जाओ। फेलियर तक का मतलब ये है कि आपसे जितने रैप्स हो सके उतने रैप्स आपको लगाने होंगे। फिर आपको अपना फाउंडेशन ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स है तो फिर आपका पोस्चर भी थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आपके लेग मसल्स है तो फिर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी हेल्दी लेवल पर रहेंगे, एंड लेग्स होने से आपकी फिजिक कंप्लीट दिखती है। अगर सिर्फ आपके पास बड़ी अपर बॉडी है तो फिर वो इतना रिस्पेक्टेबल नहीं लगता, लेकिन अगर आपके पास बड़ी अपर बॉडी एंड अच्छे खासे लेग्स हो तो फिर आपकी फिजिक बहुत अच्छी लगती है। अपने लेग मसल्स को ग्रो करने के लिए आप ये 5 एक्सरसाइजेस कर सकते हो। सबसे पहली है स्क्वाट्स। इसके आपको 3 सेट्स लगाने होंगे, एंड तीनों ही सेट के अंदर आपको फेलियर तक जाना है। फिर आपको लंजेस करना है, इसके भी आपको 3 सेट्स ही लगाने होंगे। आप लंजेस भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो फिर स्प्लिट स्क्वाट्स भी कर लेना है। स्प्लिट स्क्वाट्स थोड़े ज़्यादा मुश्किल रहेंगे, इसलिए हो सके तो फिर उससे इंक्लूड करने की थोड़ी ज़्यादा कोशिश करना है। फिर आपको वॉल सेट करना है। ये एक्सरसाइज देखने में आसान लग सकती है, लेकिन ये है नहीं। इसका आपको जो रैप रेंज रहेगी वो एग्जैक्टली हम लोग दूसरी सारी एक्सरसाइज की तरह नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें आपको एक मूवमेंट को होल्ड करके रखना है। इसलिए इससे आप 30 to 60 सेकेंड्स तक होल्ड करने की कोशिश करना। अगर आपके कॉर्ड्स में ज्यादा ताकत हो तो फिर आप 2 मिनट के लिए भी कर सकते हो। फिर आप काफ रेजेस करना, ताकि आपके काफ भी अच्छे खासे डेवलप होने लगे। उसके भी आपको 3 सेट्स लगाने होंगे। 2 पैरों से जब आप काफ रेजेस करते हो एंड आपको अगर वो बहुत आसान लग रहा है तो फिर आप सिंगल लेग काफ रेजेस भी ट्राई कर सकते हो। उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से काफ थोड़ी जल्दी ग्रो हो पाएंगे। एंड एक चीज को हमेशा पकड़ के रखना, अपर बॉडी अगर आपकी बड़ी होगी तो फिर वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर आपके बड़े लेग्स हैं तो फिर आप रिस्पेक्ट गेन करोगे दूसरे सारे एथलीट्स की, क्योंकि लेग्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर आपको रिकवरी एंड एक डाइट पर भी थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। जस्ट बिकॉज आप जिम नहीं जाते इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मन चाहे वो खा सकते हो, जब मन चाहे तब सो सकते हो। आपको भी डिसिप्लिन रहना होगा। एंड आपने ये फ्रेज कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि बॉडी असल में किचन के अंदर बनती है, जिम के अंदर नहीं। वेल, आपके केस में होम वर्कआउट में नहीं बनेगी, लेकिन किचन में बनेगी। आपको सबसे ज्यादा फोकस प्रोटीन के ऊपर रखना होगा। प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिकली आप अगर ज्यादा टोफू एंड सोया चंक्स खाओगे तो फिर उसके अंदर से आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। टोफू अगर आपको पूरे दिन में खाना हो तो फिर आप कितना खा सकते हैं? वेल, आप 500 ग्राम खा सकते हो। 250 ग्राम आप लंच में ऐड कर देना, दाल भात के साथ खाना, सब्जी में मिक्स करके आप खा सकते हो। एंड फिर बाकी का जो 250 ग्राम्स होगा वो आप डिनर के अंदर खा सकते हो। अगर आपको टोफू थोड़ा महंगा लग रहा हो, जो असल में है नहीं, ट्रस्ट मी, टोफू पनीर से भी सस्ता है, तो फिर आप सोया चंक्स खा सकते हो, जिसके आप अगर 100 ग्राम सर्विंग लोगे पूरे दिन के अंदर तो भी आपको ठीक ठाक प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सोया चंक्स एंड टोफू ये दोनों ही चीजें मिक्स करके खाओ, या तो फिर आप सिर्फ टोफू खा सकते हो, लेकिन इसकी क्वांटिटी मिनिमम 500 ग्राम्स रखना, क्योंकि जितना ज्यादा आप टोफू और सोया चंक्स खाओगे उतना ही ज्यादा प्रोटीन आपको मिल पाएगा। बाकी आप
दाल, स्प्राउट्स एंड पी प्रोटीन न्यूट्राबे का ऐड कर सकते हो। पी प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, लिटरली थोड़ा सा ज़्यादा है, तो फिर आप वीगन प्रोटीन ऐड कर सकते हो, जिसका स्वाद आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगेगा। फिर कार्ब्स के अंदर आपको राइस खाने हैं, रोटी खानी है, फ्रूट्स खाने हैं एंड वेजीज खाने हैं। फिर फैट्स के अंदर आपको हेल्दी नट्स खाने होंगे, लाइक पीनट्स, आलमंड्स, कैश्यूज एंड फिर सीड्स आप खा सकते हो, लाइक फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स। फिर आपको डेली 3 to 4 लीटर्स वाटर पीना ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ही ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा। एंड हाइड्रेटेड रहना वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एंड एक और चीज़, लाइक एक नोटिफिकेशन है कि इस मिस्टेक को मत करना, बस कुछ ज़्यादा ही कट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कट कर दोगे तो फिर आपके एब्स तो दिखने लगेंगे, लेकिन फिर होम वर्कआउट से जितने मसल्स आप पुट ऑन कर सकते हो उतने मसल्स आप पुट कर नहीं पाओगे। एंड फिर लास्ट चीज़ है कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट। होम वर्कआउट के अंदर आपके साथ बाजू में कोई इंसान होगा नहीं जो खुद भी वर्कआउट कर रहा होगा, जिसके पास ऐसा गोल होगा कि भाई मुझे भी बॉडी बनानी है। आपको अकेले ही मेहनत करनी होगी, आपको अकेले ही बॉडी बनानी होगी। जिम के अंदर मोटिवेशन मिलता है दूसरे लोगों को देखकर। कुछ लोग लड़कियों के लिए बॉडी बनाने लगते हैं, लेकिन होम वर्कआउट में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे से कंसिस्टेंट रहना होगा। रात में आप जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, टीवी सीरीज, मूवीज़, उन सारी चीज़ों को कम करना होगा, ताकि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ सको एंड फिर अपना वर्कआउट कर सको। अगर आपको मॉर्निंग की जगह पर शाम को भी होम वर्कआउट करना है तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन मैं जनरली अवॉइड करूँगा, क्योंकि होम वर्कआउट ऐसी चीज़ होती है जो अगर मॉर्निंग में हो जाए तो ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है शाम के कंपैरिजन में। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं है जो आपको लेना ही होगा। इसलिए इस सिंपल रूटीन को मिनिमम 21 डेज तक फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आपने ये वर्कआउट प्लान को अच्छे से कंसिस्टेंटली डेली फॉलो किया है तो फिर ट्रस्ट में आपको रिजल्ट से जरूर मिलेंगे। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना एंड एक चीज को हमेशा पकड़ के रखना कि आपको हर एक सेट को फेलियर तक लेकर जाना है। मैं जिम वाले लोगों को भी बोलता हूँ कि आपको फेलियर तक ट्रेन करना होगा अगर आपको मसल्स बनाने हैं तो, लेकिन अगर आप होम वर्कआउट करते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नीड है फेलियर तक ट्रेन करने की, उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि वो लोग तो फिर भी अच्छी खासी मशीन्स यूज़ करते हैं, आपके पास ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए आपको ज़्यादा डिसिप्लिन रहना होगा, ज़्यादा अच्छे से पुश करना होगा अपने आप को।